हेलो दोस्तों, कहानी सुनेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंगद नगर में चंद्रमान सिंह नाम एक राजा राज करता था। उसका पुत्र रणधीर सिंह हमेशा अपने दुश्मनों पर विजय पाता रहा था। रणधीर वीर, साहसी एवं सुंदर युवक था। एक बार वह अपनी सेना में कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। जब वह एक घने जंगल में पहुंचा तो उसकी दृष्टि में एक बड़े मोटे ताजे हिरण पर पड़ी। उसको देखकर रणधीर सिंह ने अपना धनुष बाण संभाला और अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। राजकुमार को अपनी ओर आता देखकर वह हिरण तेजी से भागा और झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। तब राजकुमार लाचार होकर अपने घोड़े को थका हुआ जानकर एक तालाब पर ले गया। पानी पिलाकर उसे पैर से बांधा, थोड़ा सा पानी स्वयं पिया और मुंह हाथ धोए। इसके पश्चात वह घोड़े की जीन बिछाकर तालाब किनारे बैठ गया। तालाब के चारों ओर हरियाली और सुंदर फूल पौधे देखता रहा तथा मन ही मन कहने लगा कि यह जंगल कैसा शोभायमान हो रहा है, इसमें कितने सुंदर फूल खिले हैं, यहाँ बैठकर कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। अभी राजकुमार प्रकृति के सौंदर्य से आनंदित हो रहा था कि इतने में उसने देखा कि बिजली के समान क्रोधता लड़कियों का एक झुंड आ रहा है। उसके बीच में एक खूबसूरत यौवना भी है जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान है। वह अपने सौंदर्य से परियों को शर्माती तथा लहराते हुए चाल से चलती अपने सखियों के साथ इठलाती चली आ रही। राजकुमार सोचने लगा, हे ईश्वर, क्या रहस्य जो मुझे नजर आ रहा है। ऐसे निर्जन वन में ऐसी कोमलांगी का क्या काम। फिर वह सोचने लगा, यह तो किसी राजा की कन्या प्रतीत होती है या फिर कोई परी है। जब तक इसका पूरा हाल मालूम न हो जाए तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। यह निश्चय करके वह राजकुमार वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में सब लड़कियाँ वहीं तालाब पर पहुँच गई और अपने वस्त्र उतारकर साड़ियाँ पहनने लगी। तालाब में उतर गई। उसी समय राजकुमारी की साड़ी का आंचल हवा में उड़ा और राजकुमारी का बदन नजर आया, मानो आकाश में सूरज की किरणें निकल पड़ी। हे मैना, यह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसके रूप का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं। उसका मुख चंद्रमा के समान, दोनों भुजाएं चप्पल डाल के समान, ऐसी सर्वांग मनोहारी, मृग के जैसे नैन और सौंदर्य आदि की शोभा देखकर राजकुमार होशो हवास खोने लगा। परंतु राजकुमार ने बड़े धैर्य से समय को संभाला और सोचने लगा, ये राजकुमारी, ये सुंदरियाँ, यह सुंदर स्थान और यह तालाब, कहीं यह सब रहस्यमय जादू तो नहीं है या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। इतनी सुंदर स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। उस रूप की मासूमियत और होठों पर खिलती मुस्कान जान निकाल दे रही थी। राजकुमार उसको देखे ही रहा था कि उसी समय राजकुमारी की नज़र भी रणधीर सिंह पर पड़े। दोनों के नैन मिले। राजकुमार तो उस पर दिलो जान से फिदा हो ही रहा था, परंतु राजकुमारी भी उसके सुंदर पुरुष स्वरूप को देखकर मोहित हो, मगर लज्जावश वह कुछ कह न सकी। उसकी सूरत देखकर उसकी सखियाँ जान गई कि राजकुमारी उस युवक पर मोहित हो गई है। यह सोचकर एक सखी बोली, राजकुमारी जी, आप उस युवक को देखकर अपनी सुध बुध मत खोइए, आप स्वयं को संभालिए। ऐसी मूर्खता की बातें न करें, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब किसी के दिल पर प्यार हावी हो जाता है तो उसका सुख चैन सब लुट जाता है। दूसरी सखी ने कहा। अपनी सखियों की बातें सुनकर राजकुमारी झुंझलाकर कहने लगी, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या। जाने यह कौन है और कहाँ से आया है, उसे क्या कहूँ, वह तो परदेसी है। पर मेरे मन में यह बात आई कि इस छेड़खानी की सज़ा तुमको अवश्य दूंगी। यह कहकर वह हंसने लगे। फिर तालाब से निकलकर वस्त्र पहने। उस समय राजकुमारी का बुरा हाल था।
उसने कहीं का जेवर पहन लिया, उसकी सहेलियों ने ही उसके जेवर सही किए। राजकुमारी को राजकुमार के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके हृदय की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। राजकुमारी के यह हालत देखकर सब सखियों ने राजकुमार को लेकर चलने का निश्चय किया। जब रणधीर सिंह ने उसे जाते हुए देखा तो वह तरफ उठा और घबराकर राजकुमारी को सुनाने के लिए बोला, तुम्हारे विरह में अब मैं कभी उबर नहीं पाऊंगा। हे प्राणेश्वरी, तुम मेरे मन को भा गई हो। तोता बोला, हे मैना। राजकुमार यह कहकर राजकुमारी को देखने लगा और फिर बोला, अब हम कहाँ जाएं और कैसे तुम्हारा साथ छोड़ें। तुम्हारी सुंदरता के आगे हम बिक चुके हैं। रणधीर सिंह का यह वचन सुनकर राजकुमारी ने एक फूल उठाकर पहले कान में लगाया और फिर छाती से लगाया, उसके बाद पाँव से दबाकर फेंक दिया और अपने महल की ओर चल गई। परंतु उसके जाने के बाद विरह में राजकुमार की हालत हो गई कि उसने उसी दिन से खाना पीना सोना अर्थात सब कुछ त्याग दिया। उसे सब कुछ व्यर्थ लगने लगा और यही हाल राजकुमारी का भी था। वह खाना पीना छोड़कर अपनी चित्रसारी में पलंग पर पड़ी दिन रात आहें भरती रहती थी। उसकी सहेलियों ने जब उसकी यह हालत देखी तो उसने कहा, हे राजकुमारी, आप ऐसी बुद्धिमान होकर भी एक अनजाने परदेसी पर मोहित हो गए। यह बात आपको शोभा नहीं देती। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा, हे सखी, मुझे उस परदेसी को देखे बिना अब चैन नहीं मिले। जिस दिन से मेरे हृदय पर उसके प्रेम के बादल छाए हैं, उसका ऊंचा ललाट, मोती जैसे दांत और घुंघराले बाल तथा राजकुमारों जैसे वस्त्र मेरे दिल को भा गए। मैं उसको भूलना चाहती हूँ मगर एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ। यदि तुम चाहती हो कि मेरे प्राण बचे तो उस प्रियतम परदेसी से मिलवाने का कुछ प्रबंध करो, नहीं तो मेरा जीना मुश्किल है। हे मैना, उधर तो राजकुमारी रणधीर सिंह के वियोग में तड़प रही थी, उधर रणधीर सिंह की हालत भी अच्छी नहीं थी। वह कभी उसकी याद में पागलों की भांति दौड़ता, कभी पछाड़ खाकर गिरता और कभी आहें भरकर कहता, ओ खूबसूरत मृगनयनी, तुम मेरी आँखों से ओझल क्यों हो गई। यह कहकर वे विलाप करने लगता। एक दिन राजकुमारी के विरह में व्याकुल हो वह जंगल में जा पहुंचा और भूख प्यास से तड़प कर चक्कर खाकर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। इतने में उसका मित्र चंद्रदत्त भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसका मित्र रणधीर सिंह एक वृक्ष के नीचे बेहोश पड़ा है। वह उसकी हालत देखकर बेचैन हो गया। उसने राजकुमार के मुंह पर जल छिड़का और उसे होश में लाया। फिर पूछने लगा, हे मित्र, तूने यह क्या हाल बना रखा है। तब राजकुमार का यह हाल देखकर चंद्रदत्त समझ गया कि उसका मित्र किसी स्त्री पर मोहित हो गया है। अपने मन में यह विचार कर वह कहने लगा, हे मित्र, तुम ऐसे निराश क्यों हो रहे हो। अपने हृदय की व्यथा मुझसे कहो, मैं उसका उपाय करूँगा। तब रणधीर सिंह ने सब हाल उसको बताते हुए कहा, हे मित्र, यहाँ एक कन्या अपनी सखियों के साथ स्नान करने आई थी। वह रूपसी मेरे मन मस्तिष्क पर छा गई है। जब से मेरी और उसकी नज़र चार हुई है, उसी समय से मैं व्याकुल हूँ, जल बिन मछली के समान तड़प रहा हूँ। खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरी प्राण प्यारी मुझे मिल जाए। चंद्रदत्त कहने लगा, हे मित्र, इंसान को इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी के प्यार में फंस जाए।
ऐसा करना बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए मेरे मित्र, बुद्धिमान होकर किसी अनजान स्त्री पर इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। क्या तुमने नहीं सुना कि राजा भर्तृहरि ने जोग क्यों लिया था? भर्तृहरि ने लिखा है कि बिना सोचे समझे किसी अनजान स्त्री पर मोहित होना पागलपन है। इसलिए मेरे मित्र, इन स्त्रियों को बंधन में गुणवान व्यक्ति नहीं फंसते, क्योंकि यह आदमी के लिए हमेशा बंधन स्वरूप है। मित्र, इस संसार में स्त्री के सिवा आनंद और कोई वस्तु नहीं है। जिस व्यक्ति ने संसार में आकर स्त्री के रूप का अमृत न चखा हो, उसका जीवन व्यर्थ है। राजकुमार ने दुखी मन से कहा। यह सुनकर राजकुमार का मित्र कहने लगा, स्त्रियों के प्रेम में पड़ना व्यर्थ है, मूर्खता है, क्योंकि विद्वानों ने स्त्रियों की अयारी और चालाकी का बहुत विस्तार से वर्णन किया है और यह उपदेश दिया है कि स्त्री सदैव दूर रहना चाहिए। चंद्रदत्त ने उसे काफ़ी समझाया, किंतु राजकुमार रणधीर सिंह अपनी नाजिद पर अड़ा रहा। जब राजकुमार इतना समझाने पर भी नहीं माना तो चंद्रदत्त समझ गया कि इसके सिर से इश्क का भूत आसानी से नहीं उतरेगा। यह सोचकर चंद्रदत्त ने कहा, जिस स्त्री का तुम मोहित हुए हो उससे तुमसे क्या कहा? वह कहाँ की रहने वाली है? अगर तुम मुझे उसके विषय में कुछ बताओ तो मैं तुम्हारी प्यारी को तुमसे मिलाने का कोई उपाय करूं। राजकुमार ने कहा, उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, बस नयन से नयन मिले थे और हम पागल हो गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।